नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक क्रांतिकारी बनाने में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान था। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद नेताजी हमें यह बताते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। जी हाँ, नेताजी की ऑटोबायोग्राफी भी है जो कि अधूरी है, लेकिन फिर भी हमें उनकी बाहरी क्रांति से पहले उनकी भीतरी क्रांति के बारे में बहुत कुछ बताती है। क्रांतिकारी बनने से पहले वो एक टॉर्मेंटेड सीकर थे, जो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह खुद को बॉडीली इंपल्सेस और फैमिली के रिजिड मोरल कोड के बीच फंसा पाते थे। उन्हें कन्वेंशनल रिलीजन, रिचुअलिस्टिक और फियर बेस्ड लगता था। उनके भीतर हमेशा एक सवाल रहता था कि दुनिया को छोड़े बिना भी प्योरिटी के साथ कैसे जिया जा सकता है। 15 साल की उम्र में चल रहे इस द्वंद को नेताजी ने खुद डॉक्यूमेंट किया है। वो बताते हैं कि एक दिन बाय शियर एक्सीडेंट अपने एक रिलेटिव की बुक शेल्फ में उन्हें स्वामी विवेकानंद का लिटरेचर मिला, और फिर एक ऐसी भीतरी क्रांति घटी जिसने उनके पूरे जीवन को बिल्कुल उलट-पुलट कर दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को अपना मोटो बना लिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हित्य, यानी अपनी मुक्ति और दूसरों की सेवा। इस आइडियल ने उन्हें घर में एक रिबेल बना दिया। वो अब अपने मम्मी पापा से डरने वाले गुडी गुडी बॉय नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि विवेकानंद जी की टीचिंग्स उन्हें फैमिली और सोशल ऑर्डर के साथ बिल्कुल कन्फ्लिक्ट में ले आई, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उल्टा बोस जहां जाते वहां ऐसे लोग ढूंढते जो विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस को समझते हो। 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब एक ब्रिटिश प्रोफेसर E.F. ओटिन ने इंडियन स्टूडेंट्स को बार बार इंसल्ट किया, तो बोस ने उसे टॉलरेट नहीं किया। सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर रिटेलिएट किया, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो बोस ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक लीडर की तरह पूरी जिम्मेदारी अपने सर ली। इसके लिए उन्हें कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया और पूरी यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया गया, लेकिन उन्हें इसका कोई गम नहीं था। वो खुद लिखते हैं कि इट वॉज नॉट अ फीलिंग ऑफ प्राइड बट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट वॉज माई फर्स्ट रियल वर्ल्ड टेस्ट। 1921 में एक और बड़ा मोड़ आया। अपने पिता की जिद पर बोस कैम्ब्रिज गए और ICS का एग्जाम दिया, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, और महज 7 महीने की तैयारी में उन्होंने 4th रैंक के साथ एग्जाम क्रैक भी कर लिया। उस जमाने में यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने अपने भाई को लिखा कि एक एलियन ब्यूरोक्रेसी की सर्विस करना उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। वो लोगों पर राज नहीं बल्कि देश की सेवा करना चाहते हैं। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी INA बनाई तो उसका प्रिंसिपल था इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी, यानी यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइस। स्वामी विवेकानंद की तरह सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए उनके 3 मुख्य आर्मी कमांडर्स थे, मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। हिंदू, मुस्लिम और सिख सब एक साथ। और इस तरह नेताजी का सफर हमें यह बताता है कि असली क्रांति की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि सबसे पहले हमारे भीतर से होती है। ऐसी कहानियों के लिए फॉलो करना ना भूलें।